हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज हम इकोनॉमिक्स में मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था से रिलेटेड ये 7वां सेशन कर रहे हैं, जो लास्ट सेशन होगा मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था से रिलेटेड। इसके बाद से हम मुद्रास्फीति पे आधारित या इनकम पे आधारित MCQ सीरीज़ करेंगे। आज हम टॉप 15 MCQ करेंगे। इस सेशन में 20 to 30 क्वेश्चन आपके कवर होंगे और इसके पहले हमने 6 पार्ट कर लिए हैं, ये 7वां है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए आज के सेशन में ना कुछ डेट पे आधारित क्वेश्चन सीरीज सेट किए गए हैं, ठीक है। दिनांक, कौन बैंक कब कैसे, है ना, तो इन पे आधारित एक महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन लाइक कर दिया कीजिए एटलीस्ट, ठीक है। बहुत पसंद आता है, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं, बताइए। ए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बी सिटी बैंक, सी A&Z ग्रीनविलेज बैंक, डी चाइना ट्रस्ट बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ओके, तो कितनी शाखाएं हैं भारत में इसकी अन्य बैंकों की तुलना में, तो ये है 94। अगर बात की जाए भारतीय बैंकों में किस बैंक की मैक्सिमम शाखाएं हैं, तो वो है हमारे SBI का, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी कितनी शाखाएं हैं अभी तक, 52। ओके, तो ये भी आपको अतिरिक्त जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है, बताइए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक। ए है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बी है अल्पकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, सी है बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना, डी है लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। ओके, चलिए हमने क्वेश्चन तो कर लिया। अगर आपसे क्वेश्चन बने लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आप जवाब दें 26 मार्च 1957। कब, 26 मार्च 1957। ओके, तो ये भी अतिरिक्त जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया है। ए है कोच्चि, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी विशाखापत्तनम। राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि में। ओके, अगर आपसे पूछे इसके अतिरिक्त भारत में दूसरा या फिर तैरता हुआ दूसरा ATM उत्तरी भाग में भारत के किस प्रदेश में या किस यूनियन टेरिटरी में है, तो आपका जवाब होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के जो डल लेक हैं उसमें जो पर्यटक जाते हैं, ठीक है, उनके सुविधा के लिए SBI ने एक हाउस बोट पे ATM की सुविधा स्टार्ट करी है, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक, क्या है बताइए। बैंक है, बोर्ड है, खंड है, विभाग है, क्या है नाबार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा बैंक। अब बात तो हो गई नाबार्ड की, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी अगर क्वेश्चन पूछे, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। कब, 12 जुलाई 1982। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। ए है लोक लेखा समिति, बी शिवरामन समिति, सी नरसिम्हन समिति, डी फेरवानी समिति, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा शिवरामन समिति। ओके, तो जो नाबार्ड है, देखिए ये नाबार्ड का हिंदी में लिखा हुआ है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, है ना। तो N स्टैंड फॉर नेशनल, A स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर, B स्टैंड फॉर बैंक, R स्टैंड फॉर रूरल, D स्टैंड फॉर डेवलपमेंट। ओके, तो वो मिला के बनता है नाबार्ड। चलिए
अगर यहाँ पे देखिए हमने देख लिया था नाबार्ड की स्थापना कब की गई, 12 जुलाई 1982, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन नाबार्ड पे ही आधारित। अब इसमें पूछ रहा है ये नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी, बताइए। ए है चौथी पंचवर्षीय योजना, बी है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, सी है छठी पंचवर्षीय योजना, डी है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा। चलिए ये ना हम आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ देते हैं, बाकी की पंचवर्षीय योजनाओं को हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। चलिए ये आपका होमवर्क होगा, जब आप जाएंगे खोजने तो आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा। आप पंचवर्षीय योजनाओं पे आधारित अभी भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप वो सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना पे। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो क्या था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो एग्रीकल्चर है ना, तो एग्रीकल्चर में गहन कृषि का विकास पे फोकस था, ठीक है। गहन कृषि विकास, गहन कृषि विकास पर आधारित था, ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की बात थी। अगर बात हो छठी पंचवर्षीय योजना की, सातवीं पंचवर्षीय योजना की और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की, ठीक है, तो इसके विषय में भी आपको पता होना चाहिए। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसने फोकस किया था इन्वेस्टमेंट पे, किस पे, इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि बताइए इन्वेस्टमेंट की हिंदी क्या होती है। जैसे आप कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उस पे ध्यान दिया गया था पंचवर्षीय योजना में, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। चलिए छठी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर होगा, बता देते हैं, ज़्यादा मेहनत मत कीजिएगा। अब इसमें है 1980 और 85 के इसका क्या था, कार्यकाल था, ठीक है। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात हो तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसमें जो आर्थिक उत्पादकता है ना उसको बढ़ावा देने पर जोर हो रही थी। एम्प्लॉयमेंट और जो खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने वाला जो कार्य था उस पर फोकस किया जा रहा था, ठीक है। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना भी अगर आपसे क्वेश्चन बने तो आप जवाब दे पाएँ, उद्देश्य क्या था, आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देना और जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और खाद्यान्न के जो कुछ उत्पादन के क्षेत्र हैं उसमें भी वृद्धि करना, है ना। तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए जो आपके तैयारी में चार चांद लगाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है, बताइए। भारतीय स्टेट बैंक का, नाबार्ड का, भारतीय यूनियन ट्रस्ट का, भारतीय जीवन बीमा निगम का, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक, सॉरी भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तो है ही नहीं, है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका होगा राइट आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन बने राष्ट्रीय आवास बैंक कब स्थापित किया गया था, ठीक है, तो ये भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो 9 जुलाई 1988 में, कब, 9 जुलाई 1988, ठीक है। 1982 में स्थापित किया गया था, कौन, बताइए, नाबार्ड, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका इंग्लिश में अगर देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिडबी, है ना। अब इसका पूछ रहा है मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, बताइए। अहमदाबाद में, चेन्नई में, मुंबई में, लखनऊ में, बताइए कहाँ पे है इसका मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा लखनऊ, है ना। तो सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना से रिलेटेड हमने बात करी क्या क्वेश्चन नंबर 8 का, नहीं, ठीक है। तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, 2 अप्रैल 1990, ठीक है। किसकी स्थापना हुई थी, सिडबी की। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं तो आप बहुत अच्छी दिशा में हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो मेहनत करने की आवश्यकता है।
क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? बताइए। 64, 196, 216, 324। बताइए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको बोलते हैं RRB, रीजनल रूरल बैंक, तो कितनी शाखाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा 64। ओके। अब अगर बात बने, क्वेश्चन पूछे कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 26 सितंबर 1975 में, ठीक है, एक अध्यादेश के आधार पे 1975 में ही की गई थी। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए 1975 में किसकी स्थापना हुई थी? RRB की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? सिक्किम और गोवा, बिहार और राजस्थान, सिक्किम और असम, मणिपुर और नागालैंड। ये ऑफ नहीं है और है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा सिक्किम और गोवा में, RRB नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है, देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? बताइए कितना प्रतिशत है? अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर होगा 12%। ठीक है, 12%। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या के कितना लगभग है? 12%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या? अनुसूचित बैंक आया है तो फिर हम थोड़ा सा सीख के चलते हैं। ठीक है, जस्ट वेट, होल्ड अ सेकेंड, थोड़ा सा पानी पीते हैं। चलिए थोड़ा सा हम ना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के विषय में थोड़ा सा सीखते हैं कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते क्या हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। ओके, तो जो अनुसूचित बैंक होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे अगर RBI के अंतर्गत, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, है ना, इसकी स्थापना RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, ये तो पता होगा। अब इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, शेड्यूल बनाए गए हैं। तो सेकेंड शेड्यूल में, अनुसूची बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है, तो दूसरी अनुसूची बोलें या फिर सेकेंड शेड्यूल बोलें, इसमें जो बैंक है ना उनको हम बोलते हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक RBI के अंतर्गत। ठीक है, अब इतना पता चलने के बाद आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इसके लिए मानदंड होंगे, इसके लिए सेक्शन होंगे, है ना, तो उसके ऊपर चर्चा करें। तो सेकेंड शेड्यूल के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड हैं बैंक, उनको तो हम अनुसूचित बैंक बोलते हैं। ओके, अगर इसी का एक अधिनियम है, इस सेकेंड शेड्यूल का, अब सेक्शन इसी के अंतर्गत लेंगे हम, तो इसका एक सेक्शन है सेक्शन 42(6) का A। ठीक है, सेक्शन 42, थोड़ा सा यहाँ पे चल नहीं रहा है, ये क्या हो गया? जस्ट होल्ड, व्हाट हैपेंड? हाँ, ओके, हम कहाँ पे थे? ओके, तो सेक्शन 42 का जो यहाँ पे इसको लिखते हैं, थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है, सेक्शन 42(6) का क, ठीक है, ए बोलिए या क, इसके अंतर्गत कुछ मानदंड दिए गए हैं। ठीक है, अगर इसको कोई बैंक पालन करता है तो उसको क्या करते हैं? सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड कर देते हैं और वो अनुसूचित बैंकों की लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, मानदंड मतलब कुछ होगा ना, कंडीशन। चलिए इतना सीखने के बाद हम इसके विषय में थोड़ा सा और कुछ सीखते हैं। ठीक है, वो क्या है कि अनुसूचित बैंकों में कौन कौन से बैंक इंक्लूड हो सकते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसा बने तो आपको पता होनी चाहिए SBI प्लस इसके 6 सहयोगी बैंक, है ना,
होते हैं 6 इसके कोऑपरेटिव बैंक SBI के, ठीक है, इसको मैं कोऑपरेट से प्लस और कौन कौन से इसमें इंक्लूडेड हैं। देखिए अगर इसमें देखा 6 नहीं है, 8 है, ठीक है, 8 कोऑपरेटिव बैंक है SBI के, प्लस इसमें जो राष्ट्रीयकृत बैंक जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनकी संख्या 19 है, इनको भी इसके लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। प्लस विदेशी बैंकों में भी 45 बैंक हैं जो मानदंडों को पूरा करते हैं, और जो निजी क्षेत्र के कुछ बैंक हैं उनकी संख्या 32 है, वो भी 42 जो सेक्शन 42(6)(a) का जो मानदंड है उसको पूरा करने वाले बैंकों की संख्या यह है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि अनुसूचित बैंकों में सिर्फ भारतीय बैंकें होती हैं तो गलत, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंकें होती हैं तो गलत है ना, सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकें होती हैं तो गलत है ना। तो उसमें SBI, उसके सहयोगी बैंक 8, उसके बाद 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, 45 विदेशी बैंक और 32 निजी क्षेत्र के बैंक भी सम्मिलित हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय बैंक की स्थापना नहीं किया गया है? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा अप्रैल 1987 से, ठीक है, जो केलकर समिति ने सिफारिश करी थी उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं ना RRB, इनकी स्थापना नहीं की जा रही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। 1975, 85, 90, 1992। इसका राइट आंसर होगा 1985। ओके, तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर 14। नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर में मतलब बांटने की संस्तुति की थी, या फिर बताने की या बनाने की? ठीक है, तो 2, 3, 4, 5 कितने में बताइए? इसका राइट आंसर है 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जो रीजनल रूरल बैंक हैं, ठीक है, उनके जो प्रवर्तक बैंक है उनमें विलय करने की संस्तुति किसी समिति ने की थी, वो समिति कौन थी बताइए? नरसिम्हन समिति, रंगराजन समिति, खुसरो समिति या फिर फेरवानी समिति? तो इसका राइट आंसर होगा फेरवानी समिति। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए था। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों से भी बोलिए। दैट्स विल वर्क एज अ मोटिवेशन फॉर मी, फॉर माई चैनल, एंड व्हेन विल ओके लेट्स लिव दैट। थैंक यू।